मैं अंजना मौर्य। मैं आज आपके लिए लाई हूँ अपनी मनपसंद एक कहानी। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो अपने प्रेम और अपने कर्तव्य को निभाने के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा देती है। फेमिनिज्म और स्ट्रगल का एक अनोखा मिलाप है ये कहानी, राजकुमारी माधवी की कहानी। महाभारत के उद्योग पर्व में ये कहानी मिलती है, जहाँ पर ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में बहुत से शिष्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। वहीं एक सुयोग्य बालक गालव उनके आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आता है। ये बालक बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है और जल्दी ही अपनी शिक्षा ग्रहण करता है और गुरु का प्रिय भी बनता है। लेकिन गालव में थोड़ा सा अहंकार होता है, क्योंकि वो एक गरीब बैकग्राउंड से आता है, तो वो नहीं चाहता कि किसी भी तरह से अपने दूसरे सहपाठियों से वो कम रहे। तो जब उसकी शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो वो ऋषि विश्वामित्र से अपने गुरु से कहता है कि गुरुदेव, मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। लेकिन ऋषि विश्वामित्र उससे इतने प्रसन्न हैं, उसे इतना पसंद करते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारी शिक्षा से बहुत ही संतुष्ट हूँ और मुझे तुमसे कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। लेकिन गालव ये सुनकर गालव को एक अलग ही एक फीलिंग आती है कि शायद गुरुदेव समझते हैं कि मैं उन्हें गुरु दक्षिणा नहीं दे सकूंगा, इसीलिए वो मुझको मना कर रहे हैं। लेकिन गालव गुरुदेव को इंसिस्ट करता है और कहता है कि नहीं गुरुदेव, आप जो भी गुरु दक्षिणा मांगेंगे मैं अपने पूरे सामर्थ्य के साथ उसे आपको देने का प्रयास करूंगा। आप प्लीज बताइए ना कि मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं। ऋषि विश्वामित्र थोड़े से इरिटेट होते हैं, वो समझ जाते हैं कि गालव को अभी एक और पाठ की जरूरत है, तो वो इसको एक बहुत ही मुश्किल टास्क दे देते हैं, जो उनके अनुसार तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था कि गालव 800 ऐसे घोड़े लेकर आए जो सफेद रंग के हों और जिनके कान काले हों। ये बहुत ही रेयर घोड़े थे जो सिर्फ राजाओं के पास ही मिलते। लेकिन गालव बहुत ही कॉन्फिडेंस से ऋषि विश्वामित्र को हाँ कर देता है और वहां से निकल पड़ता है। निकलने के बाद गालव जब अपने साथियों से बात करता है तो उसे पता लगता है कि ये घोड़े पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कुछ घोड़े कुछ राजाओं के पास हैं। तो उसके एक जो मित्र होते हैं वो इसको एक सलाह देते हैं कि ऐसा करो, तुम महाराज ययाति के पास जाओ। महाराज ययाति दानवीर हैं, वो कभी भी अपने पास आए हुए किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं भेजते। गालव ऐसा ही करता है और महाराज ययाति के पास चला जाता है। महाराज ययाति को वो अपनी बात बताता है और कहता है कि उसे 800 सफेद घोड़े चाहिए जिनके कान काले हों। तो महाराज ययाति ऐसे घोड़े देने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि उनके पास तो ऐसे घोड़े नहीं होते। लेकिन वो अपने पास आए हुए याचक को खाली हाथ भी नहीं भेजना चाहते। तो महाराज ययाति सोच में पड़ जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि गालव बहुत ही एक अच्छा इंटेलिजेंट शिष्य है, ऋषि विश्वामित्र का शिष्य है। उसकी योग्यता को देखते हुए राजा ययाति अपनी पुत्री माधवी उसे दान में देने के लिए कहते हैं। लेकिन माधवी क्यों, और माधवी को दान में लेकर गालव को क्या फायदा होगा? माधवी को एक वरदान है कि माधवी जिस भी पुत्र को जन्म देगी वो एक महान राजा बनेगा, और माधवी जब भी पुत्र को जन्म देगी तो वो पुत्र को जन्म देने के बाद दोबारा पहले जैसी कुमारी हो जाएगी, और कुमारी होने के बाद वो अपने रूप रंग में भी उसको वापस पालेगी और वो सदा ही यंग रहेगी, जवान और खूबसूरत रहेगी। इसलिए वो अपनी पुत्री को गालव को सौंप देते हैं। गालव को जब ये पता लगता है तो वो फिर भी सोचता है कि मैं कैसे इसके इस वरदान से मुझे कैसे फायदा होगा कि मैं 800 घोड़े प्राप्त कर सकूं। फिर भी माधवी गालव के साथ चली जाती है। गालव इतना आकर्षक पुरुष है कि माधवी उसको देखकर आकर्षित होती है और उसे उससे प्रेम हो जाता है। तो यहाँ माधवी भी कोई कम आकर्षित नहीं, बहुत सुंदर राजकुमारी है और बहुत ही तपस्विनी और समझदार लड़की है, तभी तो उसको ये वरदान मिला है। तो इसलिए गालव भी उसकी तरफ आकर्षित होता है और उससे प्रेम करने लगता है। लेकिन फिर भी गालव के सामने तो एक ही लक्ष्य है कि उसे अपने गुरु विश्वामित्र को गुरु दक्षिणा देनी है। तो वो देखता है कि वो क्या कर सकता है। तभी माधवी उसको बताती है कि अयोध्या के राजा हर्षयव के पास 200 ऐसे अश्व हैं जो सफेद रंग के हैं और उनके कान काले हैं। तो अगर ये 1 वर्ष के लिए उनसे विवाह करके उनके साथ रहती है और उन्हें पुत्र प्रदान करती है तो वो अवश्य ही तुम्हें 200 घोड़े दे देंगे।
गालव ऐसा ही करता है और माधवी को लेकर जाता है अयोध्या के राजा हर्षयव के पास, जहां पर वो उससे विवाह करते हैं और 1 साल में माधवी को वसुमनस नाम का एक पुत्र की प्राप्ति होती है। राजा माधवी और घोड़े दोनों ही गालव को दे देते हैं जब उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद अब 200 घोड़े तो गालव को मिल गए, लेकिन अब गालव आगे कैसे घोड़े इकट्ठे करे? तो वो माधवी से कहता है कि माधवी, ये तो 200 ही घोड़े हुए, अब हम आगे क्या करें? तो माधवी कहती है कि अब हमें काशी के राजा के पास जाना होगा। काशी के राजा विबोधसा, उनके पास 200 घोड़े ऐसे और हैं। गालव सोच में तो पड़ जाता है। माधवी को इस तरह से वो बार बार किसी राजा के साथ एक्सचेंज नहीं करना चाहता, लेकिन उसे अपनी गुरु दक्षिणा देने का भी तो जुनून सवार है, तो वो माधवी की बात मान जाता है। अब माधवी काशी के राजा विबोधसा से विवाह करती है और 1 साल के साथ उनके साथ रहती है। अब माधवी को एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिस पुत्र का नाम होता है प्रतरन, और वो इस पुत्र को राजा को सौंपती है और राजा माधवी और 200 घोड़े दोनों फिर गालव को दे देते हैं। अब गालव के पास 400 घोड़े हो गए। अब गालव क्या करे? अब गालव को आगे भी तो जाना है, उसके पास तो अभी सिर्फ 400 ही घोड़े हैं। तो फिर माधवी को वो तीसरे राजा के पास भेजता है, माधवी की कथा अनुसार ही। अब वो भेजता है राजा भोज के पास, उशिनीरा नाम के राजा के पास, जिनके पास माधवी को एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम होता है सिबी। माधवी उस पुत्र को भी राजा को सौंपती है और राजा 200 घोड़े और माधवी दोनों ही गालव को वापस कर देते हैं, क्योंकि हर बार माधवी पुत्र को जन्म देने के बाद पहले की जैसे ही सुंदर और कुंवारी हो जाती है, तो इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे के वैसे ही हो जाती है। लेकिन मन पर तो फर्क पड़ता है। उसने 3 बार पुत्रों को जन्म दिया, 3 बार विवाह किया, लेकिन उसके मन में तो गालव ही है और वो कैसे भी करके गालव के जो ये लक्ष्य है इसे पूरा कर देना चाहती है, गालव की हेल्प करना चाहती है। यहाँ गालव को भी पूरी तरह से अपनी गुरु दक्षिणा देने पर ही ध्यान है, लेकिन अब उसके पास 600 घोड़े हो गए हैं। अब उसे पता लगता है कि अब किसी और राजा के पास ये घोड़े नहीं हैं, तो गालव फिर चिंतित होता है कि अरे अब क्या करूं। फिर उसे पता लगता है कि ये जो 200 घोड़े हैं जो बच गए हैं, 800 में से 200 घोड़े ऋषि विश्वामित्र के पास ही हैं। गालव ये जानकर बहुत ही उदास होता है और वो सोचता है कि शायद इसीलिए उसे अहंकार का पाठ पढ़ाने के लिए ही उसके गुरु ने उससे एक ऐसी मांग की जो वो कभी पूरा नहीं कर सकता था। गालव ये 600 घोड़े ले जाकर ऋषि विश्वामित्र को सौंप देता है। ऋषि विश्वामित्र उसे आशीर्वाद देते हैं और आश्वासन देते हैं कि वो इसी में प्रसन्न है। गालव ने ये भी किया, ये बहुत बड़ी बात है। गालव ये कहकर अपने गुरु को प्रणाम कर लौट आता है, लेकिन अब गालव उदास है, अब गालव परेशान है, अब गालव को एक मन में खालीपन है कि उसके लिए माधवी ने इतना कुछ त्याग किया, इतनी मेहनत की, उसने भी तो अपने प्रेम का त्याग किया, लेकिन फिर भी, और फिर राजा ययाति ने भी अपनी पुत्री का दान दिया, लेकिन जो गालव का लक्ष्य था वो पूरा ना हो सका। इतिहास क्या कहेगा कि गालव अपनी गुरु दक्षिणा को पूरी तरह से ना दे सका। इसी ग्लानि के साथ गालव सोच में बैठा था और सो गया। माधवी उसकी ये हालत समझ रही थी और देख रही थी, और ये सेम फीलिंग माधवी के मन में भी आ रही थी कि उसने जो भी किया इसका फायदा क्या हुआ, उसके पिता ने जो दान दिया उसका फायदा क्या हुआ। इतिहास क्या कहेगा कि ये सब कुछ व्यर्थ हो गया। माधवी इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती थी और गालव अब माधवी को आगे किसी को भी सौंपना नहीं चाहता था। लेकिन इसीलिए गालव सो रहा था, तभी माधवी सुबह सुबह भोर ही उठकर ऋषि विश्वामित्र के पास जाती है और उनसे करबद्ध प्रार्थना करती है कि ऋषि विश्वामित्र उसे 1 साल के लिए अपने पास रखें विवाह करके, और जब उसको पुत्र होगा तो ऋषि विश्वामित्र बाकी 3 राजाओं की तरह गालव के लिए उसे 200 घोड़े प्रदान करें, ताकि गालव अपनी गुरु दक्षिणा को पूर्ण कर सके। वो नहीं चाहती कि गालव उदास रहे, गालव का ये काम पूरा ना हो। ऋषि विश्वामित्र माधवी के प्रेम को समझते हैं और गालव की उदासी को भी समझते हैं, और वो माधवी की ये बात मान जाते हैं। इसके बाद ऋषि विश्वामित्र माधवी से विवाह करते हैं और माधवी को ऋषि विश्वामित्र के साथ एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम होता है अष्टक। अब माधवी ऋषि विश्वामित्र से वो 200 घोड़े लेकर गालव के पास वापस आती है। हालांकि गालव नहीं चाहता था कि माधवी ऐसा करे, लेकिन फिर भी
अब गालव को थोड़ी तसल्ली तो है कि उसे 200 घोड़े और मिल गए, और जब वो ये अपने गुरु को सौंपेगा तो उसकी गुरु दक्षिणा पूर्ण हो जाएगी, उसका धर्म पूरा होगा। यही सोचकर गालव वो 200 घोड़े ऋषि अपने गुरुदेव को दे आता है और वापिस आता है। यहाँ पर अब माधवी को लगता है कि अब माधवी को अपने पिता के पास वापिस जाना चाहिए, क्योंकि गालव के साथ उसे विवाह करना है और ये विवाह तो उसके पिता को ही करना चाहिए। ठीक है, वो अपने पिता के घर वापस चली जाती है। महाराज ययाति भी अपनी पुत्री की इस तपस्या और इस इतने जो त्याग उसने किया, इसे देखकर प्रसन्न होते हैं कि उनकी पुत्री ने उनके जो उन्होंने दान किया उसका मान रखा। और महाराज ययाति अपनी पुत्री के लिए एक बहुत बड़े स्वयंवर की रचना करते हैं, और इस स्वयंवर में वो भारतवर्ष के सभी राजाओं को बुलाते हैं, जहां माधवी के सभी पुत्र भी आते हैं और वो माधवी से बहुत प्रेम करते हैं, माधवी की बहुत ही इज्जत करते हैं, क्योंकि माधवी एक तपस्विनी और एक अच्छी लड़की है, एक अच्छी राजकुमारी है। यहाँ पर बड़े बड़े राजा आते हैं जो माधवी से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन माधवी को किसी राजा में कोई रुचि नहीं होती। माधवी सबको देखती है, पूरी राज्यसभा को देखती है, लेकिन वो वहां पर ढूंढती है गालव को। गालव इस स्वयंवर में नहीं आता तो माधवी बेचैन होती है। यहाँ माधवी इस स्वयंवर को रद्द करती है और वो किसी भी राजा से विवाह करने के लिए बिल्कुल मना कर देती है। अब माधवी वहीं जाती है जहाँ गालव ठहरा है और गालव के पास जाकर कहती है कि गालव, तुम मेरे स्वयंवर में नहीं आए, क्या तुम मुझसे विवाह नहीं करना चाहते? क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करते? तो गालव यहाँ पर कहता है कि माधवी, मैं बेशक तुम्हें प्रेम करता हूँ और मैं तुम्हारा बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। अगर तुम ना होती, अगर तुम्हारे पिता ना होते, तो मैं अपने ये गुरु दक्षिणा कभी भी पूर्ण नहीं कर सकता था, और मैं तुमसे विवाह जरूर करता अगर तुम मेरे गुरु की पत्नी ना बनती। लेकिन अब तुम मेरे गुरु ऋषि विश्वामित्र की पत्नी रह चुकी हो, तो इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तुम्हारा स्थान मेरी माता का स्थान के बराबर है। माधवी ये सुनकर चौंकती है और गालव ये सुनकर अपनी नजरें नीचे कर लेता है। जब माधवी उसे कहती है कि वो तो उसी से विवाह करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सुनकर माधवी का मन बहुत ही उदास होता है। फिर वो गालव को कहती है कि गालव, आने वाला संसार, इतिहास तुम्हें एक बहुत ही अच्छा ऋषि, एक बहुत ही सुयोग्य शिष्य के नाम से जानेगा। आने वाला संसार तुम्हें एक सुयोग्य शिष्य और अच्छे ऋषि के नाम से जानेगा। मेरे पिता को भी ये संसार एक महान दानी के नाम से जानेगा, लेकिन मुझे एक चंचल स्त्री और एक कैरेक्टरलेस लड़की के नाम से जानेगा, जो अपने प्रेम के लिए कई राजाओं के पास चली गई शादी करके। तो मैं इस तरह का अपने नाम के साथ इतिहास नहीं जोड़ना चाहती। यहाँ पर वो गालव से भी विवाह नहीं करती, गालव को भी छोड़ देती है, अपने पिता के घर को भी छोड़ देती है और अपने स्वयंवर को भी छोड़ देती है और तपस्या करने के लिए निकल पड़ती है। वो अपने सभी सुखों का त्याग करती है और अपने लिए एक नया मार्ग खोजती है। तो ये है माधवी की कहानी। आने वाले समय में गालव एक प्रख्यात ऋषि के नाम से प्रख्यात होता है, बहुत ही बड़ा ऋषि बनते हैं और अपनी तपस्या पूरी करते हैं, और माधवी भी अपनी तपस्या में लीन होती है। तो ये है माधवी की कहानी, जहाँ उसने अपना पूरा जीवन त्याग और समर्पण के साथ बिताया, लेकिन उसे संसार स्वार्थी या चंचला ना कहे, इसलिए उसने अपने जीवन का मार्ग बदल लिया, सभी सुखों का त्याग किया और प्रभु भक्ति में लीन हो गए।